किसान साथियों नमस्कार। आज हम हैं अपने चने के खेत पर। ये हमने इस ब्राह्मणी क्षेत्र में एक ट्रायल के तौर पर चना बोया था। जिस प्राकृतिक खेती में, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल ब्राह्मणी एरिया है जहां चारों तरफ नीलगाय, मृग और खरगोश रहते हैं। 3 बार इस चने को इन्होंने ऊपर से खा लिया था और अब ये चना फिर भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो इसकी प्रोग्रेस और इसकी फलियां। मैं आपको एक पौधा दिखाता हूं, सिर्फ एक ही पौधा, और ये आप देख सकते हो कि इसकी प्रोग्रेस कैसी है। इसकी जड़ें प्राकृतिक खेती की कितनी मजबूत है और इसमें फलियां देखो आप। इस जो चने की गैगरी है और इनकी जो पकावट है काबली चने जैसी है, और इसमें हमने किसी प्रकार के पेस्टिसाइड, यूरिया और डीएपी का प्रयोग नहीं किया है और बहुत ही सुंदर इसमें फलियां आई है और बहुत ही अच्छा चना है। ये एक चने में आप देख सकते हो सैकड़ों शाखाएं हैं और बहुत ही सुंदर रूप से इसका शाखाओं का और इसकी जड़ों का विकास हुआ है। साथियों, ये जो चना है हमारा मीरा 2171 है, गंगानगर साइड का चना है। ये हमने इस रेतीली भूमि में बोया था। बहुत ही सुंदर इसकी प्रोग्रेस हुई है और ये ज्यादा नहीं तो 6-7 क्विंटल चना आराम से इस 1 एकड़ में हमारे हो जाएगा। तो ये जो चना है ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से अब तैयार हो रहा है और जिस किसी भी भाई को लेना हो तो हम इसकी जो स्क्रीन है उस पर नंबर भी दे देंगे और हमारा मोबाइल नंबर आप नोट भी कर सकते हो। 94-161-24-970, 94-161-24-970, 94-161-24-970। इस पर आप चने की बुकिंग कर सकते हो। आप हमसे ये प्राकृतिक चना अपने स्वास्थ्य का खजाना ले सकते हो। साथियों, धीरे धीरे हमें इस प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा, नहीं आने वाले दिनों में बिना प्राकृतिक खेती के जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 2 पैसे आप कमा लोगे परंतु वो पैसे आपकी जेब में नहीं रहेंगे। आपकी जेब वाले पैसे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, साथ में आपके स्वास्थ्य को भी ले जाएंगे। तो मैं आपसे यही विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य के साथ साथ में हम जब इसमें किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड डालते हैं और करते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो धरती माँ का भी स्वास्थ्य खराब होता है। जब हम धरती माँ के स्वास्थ्य की नहीं सोचते हैं तो प्रकृति हमें माफ नहीं करती और हमारा स्वास्थ्य के प्रति भी वो ख्याल नहीं रखती, नहीं सोचती है। तो हमें अच्छी सोच रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, 2 पैसे कम इनकम हो जाएगी परंतु अगर आपके पास आपका स्वास्थ्य होगा तो पैसे कोई मायना नहीं रखता। इसीलिए साथियों, सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो ज्यादा न करे तो भी अपने घर यूज के लिए थोड़ा बहुत प्राकृतिक खेती में कदम बढ़ाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य और आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे। किसान साथियों, आज समय की जरूरत है। अगर हम इस धरती माँ के स्वास्थ्य को नहीं बचाए तो आने वाले समय में हमारे जो देश में खाद्यान्न की भी कमी हो जाएगी। जैसे पहले जब खाद्यान्न की कमी थी तो हमें हरित क्रांति का आगाज हुआ। देश की मांग थी, उस समय की जरूरत थी और हमने हरित क्रांति के लिए हमने बाहर देशों से हमारे यूरिया और डीएपी और पेस्टिसाइड मंगवाए और छिड़के। ठीक है, जब भूमि उस समय हमारी तरोताजा थी, उसका स्वास्थ्य ठीक था। अगर स्वास्थ्य व्यक्ति पर किसी प्रकार की बीमारी का भी अटैक होता है तो वो झेल जाता है। इसी तरह हमारी भूमि उस समय यौवन थी, ताकतवर थी और स्वस्थ थी, तो वो किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड और उर्वरकों का जो हमने छिड़काव किया उनको झेल गई। परंतु अब लगातार उसके प्रयोग से किसी भी चीज का अत्यधिक प्रयोग बुरा होता है। जैसे भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि क्या चीज बुरी है, तो उन्होंने कहा कि हर चीज जो जरूरत से ज्यादा है, हर चीज जिसकी अत्यधिक है, अधिकता किसी भी चीज की बुरी है। तो वही बात है कि अब हम उसकी चरम सीमा पर पहुंच सके हैं पेस्टिसाइड और उनके यूज करने की स्थिति पर। हमने उनका इतना अंधाधुंध प्रयोग किया है जिससे हमारी स्वास्थ्य पर और हमारी धरती माँ के स्वास्थ्य पर खूब प्रभाव पड़ा है। और अब अगर हम नहीं जगे तो फिर हमें जागने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हम उस जो गलत राह पर चले हैं उस राह से हमें लौटना होगा और हमारी धरती माँ के स्वास्थ्य का ख्याल करना होगा। और हम जब उसका ख्याल करेंगे तो वो हमारा ख्याल करेगी। ये जो भूमि है, इस भूमि को
जैसे देख सकते हो आप, इसमें खेत में 5 साल से किसी प्रकार के यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भी ये खेत है, ये आप सूखा खेत, इसको आप देख सकते हो, हाथ से हमने चना भी पड़ा है और आज भी इसमें आल का संरक्षण है। और आप कहीं इसमें इस तरह जो पक्के खेत है उनमें आप नहीं कर सकते, वैसे इसमें आप देख सकते हो कि कितनी जमीन नरम पड़ी है। तो यही होता है, पहले हमारे बुजुर्ग जो करते थे बरानी खेती, उस टाइप की खेती है ये। धीरे धीरे हमारे देश में पानी की भी कमी हो रही है, और हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में पानी की कमी हो रही है। आने वाले समय में पीने के पानी की भी, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, उस हिसाब से पीने वाले पानी की भी कमी आएगी। तो हमें खेती पहले से ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो उसका एक ही है कि हम पेस्टिसाइड का प्रयोग घटा देंगे और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग घटा देंगे और पुरातन खेती की तरफ लौटेंगे, तो फिर से हमारा वही भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।